दोस्तों, शुरू में जब कोई मेरे सामने नेताओं की निंदा करता था या नेताओं की जो कार्यविधि रहती थी, उसकी शिकायत करते हुए बोलता था कि अरे यार, नेता होते क्या चीज़ है यार, उनको एक करना चाहिए, एक करना चाहिए, सब बेवकूफ़ होते हैं। तो मैं उन लोग कहता था कि अरे यार, वो नेता हैं, उनको अपना काम अच्छे से पता है और हमें उनको उनका काम नहीं सिखाना चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में सुखदेव फांसे जैसे नेताओं का कंगना रनौत के ऊपर दिया गया बयान, वो बयान मैं बोल भी नहीं सकता। और इसके जस्ट पहले संजय राउत जी का कंगना रनौत को हरामखोर लड़की कहना, इस टाइप की जो बयान जो होती है ना, ये जो बयान होती है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में नेताओं की बेवकूफ़ी की अब एक नया युग चालू हो गया है। बेवकूफ़ियों की एक नया परंपरा चालू हो गई है। और इन नेताओं की नहीं, इन नेताओं के जो ऊपर शीर्ष पर बैठे लोग हैं उनकी भी। अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले हाथरस में जो घटना हुई थी, उस घटना में पूरा का पूरा देश देख रहा था कि सरकार का कोई व्यक्ति नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई सरकार का आदमी नहीं, किसी आम व्यक्ति ने ये दुष्कर्म को अंजाम दिया था। लेकिन राहुल गांधी जी और बहुत सारे कांग्रेस के नेता डायरेक्ट ये बात बोलते थे कि भाजपा वाले ने हाथरस घटना की है। सीधे ये कहते थे कि बेटी को तुमने जलाया। मतलब बहस या डिबेट में सीधे कहते थे भाजपाइयों को कि तुमने देश की बेटी के साथ ऐसा किया, तुमने देश की बेटी को जलाया। इस टाइप की बातें बोलते वक्त उन्हें ये बात सोचना चाहिए कि सरकार का किसी आदमी ने किया या वहां की जनता ने किया। क्योंकि अगर ऐसा आरोप अगर लगाएंगे तो कांग्रेस के समय में बहुत सारे दुष्कर्म हुए। निर्भया की घटना कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। लेकिन उस वक्त बीजेपी का कोई भी नेता कांग्रेस पर ऐसा अटैक नहीं किया था। कि सरकार कोई काम करे तब सरकार पर अटैक हो, और जनता कोई काम करे तब सरकार पर इसका डायरेक्ट अटैक नहीं होना चाहिए। अटैक ऐसा होना चाहिए कि सरकार कर क्या रही है। लेकिन जनता भी बात जानती है कि मैं सरकार को किस हद तक दोष देना और किस हद तक बोलना है। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते हैं ना, वो प्रत्यक्ष आरोप लगाते हैं, प्रत्यक्ष। जैसे कुछ दिन पहले कमलनाथ जी का एक महिला पर बहुत ही शर्मनाक बयान आया था, अभी सुखदेव फांसे जी का आया, और कुछ दिन पहले संजय राउत जी का आया। तो यहाँ पर यही बात है यहाँ पर कि बीजेपी से बाकी पार्टियां अलग हो जाती है। बीजेपी में हाथरस की जो घटना हुई वो सरकार ने नहीं, वहां की जनता ने किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार निर्दोष है। सरकार का दोष यहाँ पर है कि उन्होंने कड़क शासन व्यवस्था नहीं लागू किया। डायरेक्ट सरकार ने नहीं किया। लेकिन यहाँ देखा जाए तो सीधे सीधे गलती कांग्रेस के नेताओं ने की या कांग्रेस के सहयोगी नेताओं ने की। तो ये चीज को जनता बहुत अच्छे से देखती है। और राहुल गांधी जी जिस समय हाथरस की घटना में ऐसे बताने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार ने ही ये किया है, और सरकार को डायरेक्ट घेर रहे थे, और उन्हें अपनी 12 की घटना या उसी टाइम पंजाब की घटना जो छठ के समय हुआ था किसी बिहार या यूपी की बेटी के साथ, तो उस वक्त बहुत बड़ी चुप्पी साध दिए थे। इससे जनता में एक अहम मैसेज आता है कि आप दूसरे की बुराई तो अच्छे से कर लेते हो, और जो आपके हाथ में नहीं है उस पर तो हल्ला करते हो, लेकिन अपनी बुराई पर ध्यान नहीं देते जो प्रत्यक्ष आपके हाथ में है। राहुल गांधी जी इतना उछल कूद किए हाथरस की घटना में, लेकिन कभी भी 12 की घटना में बात तक नहीं बोले। जबकि 12 की घटना में उनके हाथ में सब चीज था, कार्रवाई करना, सब कुछ करना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर हाथरस की घटना सरकार का जिम्मेवारी है, सरकार उसके लिए जिम्मेवार है, तो 12 की घटना के लिए तो सरकार ही जिम्मेवार थी ना, पंजाब की घटना के लिए तो सरकार ही जिम्मेवार थी ना। तो उस वक्त राहुल गांधी जी डायरेक्ट कार्रवाई क्यों नहीं किए? उनके हाथ में तो सब कुछ था। तो ये सब चीज जनता देखती है। और उसके बाद कमलनाथ हो गए, अभी सुखदेव फांसे हो गए, और कुछ दिन पहले संजय राउत जी जो कंगना रनौत को हरामखोर लड़की बोल के महिलाओं का अपमान किया था, ऐसे अपशब्द का, डायरेक्ट शब्दों का प्रयोग किया था, उस पर उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आता। तो मतलब मैं ये बात साफ करना चाहता हूं कि वाकई में इन नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब जब आम जनता कहता है ना कि यार इन नेताओं में अक्ल नहीं, कुछ भी बोलते हैं, मैं अब ये बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इनमें अक्ल नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, और इसका परिणाम बार बार जनता इन्हें दिखा रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन विपक्षियों को 2024 में भी ऐसे ही खाली हाथ रहना पड़ेगा और बस विरोध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और उसका मतलब धीरे धीरे खत्म होते जाता है, क्योंकि जब विरोध कोई वाजिब तर्कों के आधार पर की जाना तब उसे लोग कान देते हैं। लेकिन विरोध अगर बेसर पैर के तर्कों के आधार पर की जाए ना तो लोग उसका ध्यान नहीं देते। चाहे सीए का विरोध हो, चाहे कृषि कानून का विरोध हो, ये सारे के सारे जो विरोध होते हैं ये सब के सब बेसर पैर के विरोध हैं, बिना लॉजिक के विरोध हैं। इन विरोध में केवल और केवल विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके द्वारा
लेकर आए गए और खर्चा दे देकर बैठाए गए लोग ही शामिल होते हैं। इनमें जन समर्थन बिल्कुल नहीं होता। और विरोध के मामले में जब जनता नहीं जागती है तो इन लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अभी ट्रेन रोक रहे हैं, ट्रेन रोक के जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता क्या इनसे खुश होगी? ट्रेन में यात्रा आम जनता करती है, ट्रेन में यात्रा किसान करता है, ये क्या खुश होगी इससे? जनता इससे खुश तो होने वाली नहीं है। तो ऐसा विरोध बेसर पैर का विरोध है। अगर आपको बहुत है तो आप समझाइए ना लोगों को, आप लोगों को समझाइए, लोगों को मैसेज दीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कीजिएगा तो आपको मीडिया भी अटेंशन देगा बस। लेकिन आप ये काम करेंगे नहीं। अगर कोई ज़्यादा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलेगा तो आप कहेंगे यार मीडिया बिकाऊ है। कौन सी मीडिया बिकाऊ है? आपकी कौन सी बातें मीडिया के सामने नहीं लाई जाती? मैं उन सभी विपक्षी पार्टियों, उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई में मीडिया बिकाऊ होती ना तो लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं। अगर वाकई में मीडिया बिकाऊ होती ना तो किसान आंदोलन का पता किसी को चलता ही नहीं और कब का पुलिस मार पीट के सबको अपने घर में बैठा दी रहती। ये मीडिया का खुलापन ही है और मीडिया की ईमानदारी ही है कि वो सबके सामने चीज दिखाती है। वो बात अलग है कि मीडिया अगर कुछ अच्छी बात बोलती है तो इन विपक्षी पार्टियों को मोदी भक्ति लगता है। दोस्तों, जो विपक्ष होता है वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी पिलर होती है। विपक्ष के भरोसे लोकतंत्र अच्छे से खड़ा हो पाता है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष बहुत जरूरी है और विपक्ष को भी चाहिए कि अपनी मजबूती बना कर रखे और विपक्ष की मजबूती उसकी जनता के प्रति विश्वसनीयता से है और विपक्ष जनता के सामने अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहा है। आज विपक्ष जिस तरह से सत्ता में आने के लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है जो और उसे नीचे लेके जा रहा है, जैसे कि कंगना रनौत पर हमला करना और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत जैसे लोग बोलते हैं किसानों को कि आप अपनी फसल को जला दें। तो मैं कह रहा हूं कि सरकार जब उनको इतने दिन 2 महीने 3 महीने से बैठे हैं, उसके बावजूद भी जब उनकी सूद लेने नहीं आ रही है तो क्या जब वो अपनी फसल जला देंगे तो सरकार उनको देखने आएगी? आप खुद ही कह रहे हैं ना कि सरकार मेरी सूद लेने भी नहीं आ रही है 3 महीने से। तो आप अब किसानों की फसल जलवा देंगे तो किसानों की स्थिति जो होगी और देश की जो स्थिति होगी उसमें सरकार कितना ध्यान देगा? अब उसी में से किसान आंदोलन का नेता ये बोलता है कि आप आंदोलन में, रेल रोको आंदोलन में बच्चे और महिलाओं को भी साथ लेके आइए। तो दोस्तों, आंदोलन के बारे में तो आजकल जानते ही हैं, कब हुड़दंग हो जाए, कब हो हल्ला हो जाए, कौन जानता है। अब उस आंदोलन में जब हम बच्चों को और महिलाओं को लेके आएंगे और उस वक्त जब ज्यादा हो हल्ला हुआ तो एक तो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और वो उसमें जब उनके साथ कुछ अनहोनी होती है तो आप इसका नाम लेकर सरकार को घेरेंगे, सरकार पर दोषारोपण करेंगे। मतलब आपका लक्ष्य सरकार के ऊपर दोषारोपण है, उसके लिए चाहे बच्चों और महिलाओं की बलि चढ़ जाए। मैं बोलता हूं कि जो नेता आह्वान किए हैं उनके बच्चे, खैर बच्चे तो बड़े हो गए होंगे, उनके पोते नाती पोते को लेकर आएंगे, उनके साथ अपने घर की पूरी महिलाएं और पूरे घर के जितने बच्चे को उनके साथ आंदोलन में बैठेंगे? शायद नहीं बैठेंगे। तो दूसरे के बच्चे के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं और ऐसा उल्टा पलटा बयान क्यों देते हैं? और सबसे बड़ी बात है, जो विपक्षी पार्टियां इनका समर्थन कर रहे हैं इन बयानों पर सफाई क्यों नहीं देते हैं और यही इनके हार का कारण है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भाजपा पार्टी कितनी वादा की है, कितने वादा पूरा नहीं की है, जुमलों की पार्टी है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बात है कि भाजपा पार्टी अपनी जुबान को संभाल के रखती है। उन्हें अपने कर्तव्यों का और देश की इतनी तो चिंता है कि मेरी गलत बयानबाजी से देश में गलत मैसेज जाएगा, इसलिए भाजपा की जीत होते जा रही है। कांग्रेस को भी वैसे ही करनी चाहिए। दोस्तों, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग मुझे अंधभक्त समझ ले। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात बता दूं कि देश में एक नई बीमारी चली है, उसका नाम है मोदी विरोधी मनोरोग। एक्चुअल में ये मनोरोग है जो हर आदमी कोई अच्छी बात कहता है या देश के लिए कुछ बातें करने की कोशिश करता है तो उसे अंधभक्त कह देते हैं। लेकिन दोस्तों, उनको बता दूं वो मोदी विरोधी मनोरोग से ग्रसित हैं। वो अपना जांच कराए और किसी साइकियाट्रिस्ट से मिले। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।